नमस्कार दोस्तों। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये एक ऐसा स्टॉक है जो इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था यानी आईपीओ आया था 1 साल कुछ ज़्यादा नहीं चला, बाद में वो 6 गुना हो गया था। ऑलमोस्ट 50 रुपये से 300 रुपये तक चला गया। लेकिन पिछले 3 साल से 2021 की बात करें उसके बाद से ना ये स्टॉक ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। उसमें गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इंटरवेंशन की है। और ये स्टॉक अगर देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म स्टॉक है। बाकी सब प्लेटफॉर्म स्टॉक की बात करें जैसे बीएसई, एमसीएक्स ना उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है सभी इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये स्टॉक ने एक्चुअली प्रॉमिसिंग काफ़ी था, लेकिन समहाउ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जबकि वो ऐसे सेक्टर में जिसकी बहुत ही डिमांड है, जैसे पावर सेक्टर में। आपको भी पता है ये नो एक्सचेंज जो आप लोग है ना, बेसिकली कस्टमर को अगर फिजिकल देके वो बेसिकली डिजिटली भी बाय कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको बाय करनी है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आप बाय कर सकते हो थ्रू दिस ऑक्शन। तो बहुत ही कह सकते हैं ना कि ऑन डिमांड होना चाहिए ये एक्सचेंज, लेकिन उस तरह से अभी उनका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं बढ़ रही है। तो चलिए आज देखते हैं ये स्टॉक के बारे में डिटेल में। और ये बहुत सारे ने रिक्वेस्ट किया, आई थिंक 15 से ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ नाम मैं दे देता हूँ। डॉक्टर सपन, रीता तलवार, जॉर्जिट 44, सचिन कुमार, जय नायक, मंडी, राघवन, जोसेफ टी, इब्राहिम। सॉरी मैंने कुछ नाम दिए और सबके नाम बहुत ही लंबी लिस्ट में दे नहीं पाऊंगा, लेकिन सबने रिक्वेस्ट की है कि आप आईएक्स के बारे में डिटेल में बात किए। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आईएक्स। पहले हम लोग थोड़ा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं इसका, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो आम आदमी को, रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं चलेगा। और नो एट द एंड ये मॉडल इसलिए समझना जरूरी क्योंकि आगे जाके आपकी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ती है तो तभी बढ़ेगी जबकि आप सेगमेंट बढ़ेंगे। ओके, जबकि ये मार्केट, ये कौन से मार्केट में, पावर मार्केट में, इवन गैस में भी जा रहे हैं। ये बहुत ही हाई डिमांड सेक्टर है अभी। और नो कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी आने वाली है, तो एट द एंड काफी वहां भी डिमांड आने वाले है। और इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम फिफ्थ लार्जेस्ट टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जाएगी, तो ऑफ कोर्स डिमांड तो पावर का बढ़ने ही वाला है। तो ये सेक्टर बहुत बड़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलो अपना एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अभी सेक्टर बड़ा है तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब बात करते हैं कंपनी का पोजीशन क्या है इस सेक्टर में, एज ए एक्सचेंज ये क्या प्रोवाइड करता है और यहाँ से क्या एबिलिटी है इनकी आगे प्रॉफिटेबली बनाने की। तो जब आईएक्स की हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली सेक्टर इसलिए भी ज्यादा कहते हैं ना डिमांड में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काफी रिक्वायरमेंट आती रहती है। ओके, कहते हैं ना कि पार्टिसिपेंट्स की। तो अगर हम लोग इसका बिजनेस मॉडल देख ले जरा, सो टॉकिंग अबाउट द बिजनेस मॉडल, ओवरऑल यहाँ देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए कि ये एक्सचेंज ऑलमोस्ट 7,600 नो उनके ऑलमोस्ट यू कैन से पार्टिसिपेंट्स है। ओके, 700 इलेक्ट्रिसिटी प्लस जनरेटर, 4,800 ओपन एक्सेस कंज्यूमर है इनके। सो काफी नो उनका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। जबकि ये कंपनी ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो सेगमेंट पे तो जाते, लेकिन 2007 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। ऑफ कोर्स आईपीओ तो बाद में आया था। To provide an automated platform and infrastructure for carrying out trading in electricity units for physical delivery। तो यानी आप इलेक्ट्रिसिटी बाय कर सकते हैं ना, आपको फिजिकली डिलीवरी दी जाएगी। जैसे कैसे कमोडिटी एक्सचेंज होता है, जैसे नो एमसीएक्स है। ओके, वहां आप कह सकते हैं ना कि ग्रेन, राइस और उन सब का जैसे डिलीवरी होता है, ऑयल, सब कुछ सभी कमोडिटी। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम लोग कोई एक्सचेंज की बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें। मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि काफी लोगों को आपको पता नहीं होगा किस तरह से ऑपरेट करे। तो थोड़ा 5-10 मिनट्स हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी क्या ऑपरेट करती है। ये बहुत डिटेल में पूरा हम लोग ने वीडियो शूट करेंगे, सो दैट नो आपको डिटेल में पता चले। अगर बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी इज द फर्स्ट पावर एक्सचेंज लाइसेंस बाय द CERA, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड है। ठीक है, और वो ट्रेडिंग में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करती है। ओके, अब उनके मेन जो सेगमेंट है वहां चले जाते हैं। सो अगर हम लोग देखते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, वो जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, वो एक है डेली अहेड मार्केट, डीएम। ओके, ये याद रखना टर्मिनोलॉजी डीएम, क्योंकि आगे जाके आपको इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि उनका शेयर क्या है और बाकी सबका क्या शेयर। सॉरी। सो आईएक्स अलाउज पार्टीशन टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी ऑन 15-minute ब्लॉक डील। ओके, तो आपको कोई भी
बाय करने और कर सकते हैं और फिर डिलीवरी भी होगी। वो डीएम है, ग्रीन डे अहेड मैनेजमेंट। सो ग्रीन डे अहेड मैंने मार्केट, सॉरी, ग्रीन डे अहेड मार्केट ऐसा है कि डबल साइडेड आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ओके, बायर सेलर दोनों होते हैं। और तीसरा है टेम। ओके, सो टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेम का भी बड़ा रोल है एक्चुअली नो आईईएक्स में। सो उनका मार्केट शेयर काफी हाई है। सो जब हम टेम की बात करते हैं ओवरऑल, सो टेम बाइंग एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी फॉर अप टू 11 डेज, यानी आप नेगोशिएट करते रहते हो और बेसिकली आप बाय भी कर सकते हो थ्रू इंट्राडे और फॉर द नेक्स्ट डे, एंड सिमिलरली रोलिंग 7 डेज के लिए भी आप बाय कर सकते हो। टेम भी एक उनका बड़ा सेगमेंट है। और एक दूसरा आता है रिन्यूएबल एनर्जी। ये उससे भी बड़ा सेगमेंट, क्योंकि आरईसी मार्केट फैसिलिटी ट्रांजैक्शन, यानी क्या होता है इसमें, रिन्यूएबल एनर्जी generator can opt to get REC against the green attributes of the generation, or this generator can sell REC through the exchange, यानी आप सर्टिफिकेट जो होते वो बेच सकते हो। आपने कोई नो बेसिकली यूनिट्स कमाए, उसके सामने आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो ये भी एक काफी डिमांड में, और एक है ग्रीन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, सो अभी हम लोग इनका मार्केट शेयर देख लेते हैं कि हर एक का मार्केट शेयर कितना है। सो टॉकिंग अबाउट द मार्केट शेयर गाइज, अगर हम लोग रेवेन्यू ब्रेकआउट करें, डैम 48% है, ग्रीन 3% है, आरटीएम 28% है। सो डैम, आरटीएम एंड टैम, दिस आर द मेन। तो टैम अगर ये दोनों सर्टिफिकेट ये एक तरह से, तो ऑलमोस्ट यू कैन से दैट नो 42% यहाँ आता है, डैम 48% है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे एनालिसिस में काम लगे। इवन ट्रांजेक्शन फीस आर 78%, एडमिशन फीस 4, एंड अदर इनकम आर 80%। अभी जब हम लोग आईएक्स की बात करते हैं, सो आईएक्स में अगर आप देखो तो उनका मार्केट शेयर क्या है, तो आईएक्स एक तरह की मोनोपोली है। वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 94% मार्केट शेयर है। और अगर हम लोग 99% डैम एंड आरटीएम में, सो ऑलमोस्ट पूरा ही मार्केट है इनका। दूसरे दो एक्सचेंज है जो कॉम्पिटिटर है, वो पीएक्सएल है। ओके, और एंड लेकिन पीएक्सएल इतना बड़ा भी नहीं है। ओके, तो अगेन एचपीएक्स वो भी थर्ड नया आया है। सो कुछ कुछ नए नए कॉम्पिटिटर आए, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर भी ना उस तरह से एक्चुअली इनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम लोग बात करें, तो वो हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करें, तो होप आपने ये समझ लिया होगा कि कौन से मेन सेगमेंट है उनका। एक दूसरा जो एक्सचेंज है वो है आईएक्स। सो आईएक्स भी अभी नया फर्स्ट गैस एक्सचेंज, तो आईजी है, आईजी, सॉरी माय मिस्टेक, आईजी, सो इंडियन गैस एक्सचेंज। तो वो आईएक्स ने वो फॉर्म किया है, वो फर्स्ट गैस एक्सचेंज है। ओके, सो वो उसमें भी देखो काफी डिमांड है गैस एक्सचेंज, क्योंकि काफी लोग अभी गैस की तरफ जा रहे हैं ऑयल की जगह, तो वहां भी काफी डिमांड है। ओके, और काफी आईसीएक्स भी उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, लेकिन चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में कि इन सब सेगमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो टॉकिंग अबाउट दैट, जस्ट टू शो यू, या हियर। ओके, सो अगर हम लोग जनरेशन मिक्स की हम लोग बात करें ओवरऑल, ओके, तो इंडियन जनरेशन, अब ये क्यों जानना जरूरी है, देखो अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में इनका परफॉर्मेंस के बाद में बात करेंगे, और क्या स्कोप है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो बेसिकली जनरेशन मिक्स की बात करें तो इंडियन जनरेशन मिक्स में 74% अभी कोल है, सोलर 7% है, विंड 5% है, और 8% हाइड्रोजन है। ठीक है, सो थर्मल मैक्सिमम 76%, तो वो ही बेसिकली यहाँ से कंट्रीब्यूट हो रहा है। रिन्यूएबल टोटली 21%, लेकिन आगे जाके रिन्यूअल में शेयर बढ़ेगा और थर्मल नीचे आएगा। और आईएक्स दोनों में प्रोवाइड करता है। ओके, अगेन वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी काफी आगे है इंडिया। ये जानना इसलिए जरूरी कि तो ही पता चलेगा कि एड्रेसेबल मार्केट कितना है। अब इंडियन सेक्टर का ट्रांजिशन की हम लोग बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी करंटली जो जून 24 की बात करें, तो थर्मल अभी ऑलमोस्ट यू कैन से नो 54%, आरईएन हाइड्रो 44%, वो आगे बढ़ के आरईएन हाइड्रो, ओके, वो हो जाएगा 60%, ओके, बाई फाइनेंशियल, और थर्मल हो जाएगा 38%। सो इस तरह से ना काफी अच्छा ग्रोथ आने वाला है बोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें हाइड्रो भी आ गया, हाइड्रो भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और थर्मल एनर्जी जो स्पेसिफिक है उसका शेयर नीचे जाएगा। अगेन गाइस, आप यहाँ देखेंगे तो भाई
आईएक्स का ओवरऑल देखो तो एक एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज ही बेसिकली अगर हम बात करें कि कहाँ सबसे ज्यादा एक्सचेंज होता है, यानी कहाँ ज्यादा ट्रेड होता है, तो एक्सचेंज में ही ज्यादा ट्रेड होता है। आप देखो, और इसके लिए आप देखो एक्सचेंज 17.5% से ग्रो हो रहा है, शेयर इन जनरेशन यानी 7% जो टोटल पावर जनरेशन है वो एक्सचेंज में जाके एक्सचेंज हो रहा है। एट द एंड काफी कस्टमर आके वहां आके बाय भी कर रहे, तो दिखाता है कि स्कोप तो है एक्सचेंज के आगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका अगर पावर सेक्टर बढ़ेगा तो एक्सचेंजेस में भी ट्रांजेक्शन बढ़ने ही वाले हैं। ओके, और ये बात तो हमने ऑलरेडी कर दी कि भाई इनके काफी सारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल दैट। अभी इनका जो प्रोडक्ट्स मिक्स है, जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि भाई इनका प्रोडक्ट जिसमें डैम ज्यादा है, आरटीएम है। ओके, अभी टोटल वॉल्यूम की बात करें उसमें भी डैम का 44% और आरटीएम 31% है। अब ये हम लोग बात कर रहे हैं Q1 फाइनेंशियल 25 की। ओके, तो इसमें बेसिकली देखो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा है। ओके, सो कलेक्टिव मार्केट contributes almost 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम। नाउ स्टेबल, उनके प्राइजेस भी काफी स्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि प्राइजेस बहुत बढ़ रहे, नो डाउट। अभी जो यू कैन से दैट नो समर बहुत ही टफ गया इस बार का, तो थोड़ा प्राइस में, लेकिन इतने भी नहीं बढ़े। अगेन देयर आर लॉट ऑफ ग्रोथ लीवर्स फॉर आईएक्स इन फ्यूचर। सो एक तो पहली बात जैसे मैंने बोला कि पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है। ओके, हाई जीडीपी ग्रोथ विल ड्राइव डिमांड। ओके, न्यू प्रोडक्ट्स, रेगुलेटरी डेवलपमेंट, तो 10 अप टू 11 मंथ्स तो वो भी आने वाला है। रीडिजाइन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल में आएगा ज्यादा डिमांड, डाइवर्सिटी इन डिमांड सप्लाई, एम्पल सप्लाई साइड अवेलेबिलिटी, यानी एक कह सकते हैं ना कि मार्केट की कोई कमी नहीं है। और ये एक तरह का बिजनेस ऐसा है ना जो हर लोग एंटर नहीं करते। हाँ, उनके दो कॉम्पिटिटर है, दूसरा एक बड़ा कॉम्पिटिटर भी है, लेकिन इतना खास हो नहीं रहा है, यहाँ ही ज्यादा डिमांड दिखेगी आपको। तो एक तो जैसे पहली बात बोल के डिमांड डिमांड कैसे बढ़ने वाली, तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 14 टू 23 ऑलमोस्ट 5.4% से और आगे जाके 6% से डिमांड बढ़ेगी। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह से डिमांड आपकी एक्शन में भी, एक्शन में शायद डिमांड ज्यादा भी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर शॉर्टेज होती है तो लोग एक्शन में आके खरीदते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगेन न्यू प्रोडक्ट एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स काफी आने वाले। ऑल्सो सी लॉट मेनी गोल्स दे आर सेटिंग ईयर। ठीक है, तो हम लोग उसमें डीप में नहीं जाते क्योंकि फिर वो काफी टाइम चला जाएगा इसमें, लेकिन कहने का मतलब यही है कि एट द एंड ऑफ द डे डिमांड काफी हद तक बढ़ेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी में जब भी डिमांड बढ़ेगी तो honestly speaking IEX will be in a much beneficial part. Okay, सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी की और वो सब, तो कंजम्पशन अगर नॉर्थ इंडिया में काफी हाई डिमांड है समर और पैबी सीजन में। अगेन एग्रीकल्चर डिमांड, एग्रीकल्चर होता है तो वहाँ तेलंगाना अगस्त टू अक्टूबर होता है। सो जनरेशन में विंड पावर में विंड एंड सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और थर्मल एनर्जी में काफी डिमांड रहेगी। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से, आप ये चार्ट से भी देख सकते हो किस तरह से डिमांड ऑलमोस्ट ज्यादा बढ़ रही है ओवर द ईयर्स। सिमिलरली नाउ कुछ पॉइंट हम लोग देते थे अदर अपॉर्चुनिटी। सो ये तो हमने बात की कि एट द एंड ऑफ द डे आगे जाके नो डिमांड बढ़ेगी उसमें, लेकिन एक पॉइंट भी आपको देखना है कि डेरिवेटिव्स आएंगे। सो विल प्रोवाइड यानी हेज ऑप्शंस, और वहां सब में भी मार्केटिंग पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे। देखो ये एट द एंड जहाँ कॉमोडिटी होती है ना, जहाँ ये सब, तो सट्टा तो थोड़ा रहेगा ही। एमसीएक्स में भी कॉमोडिटी है, डेरिवेटिव्स है। Okay, so framework of electricity derivatives under discussion with joint working group of SEBI and CERC। तो यहाँ भी डेरिवेटिव्स आएंगे। अभी जो हो रहा है नो इक्विटी मार्केट में, द वे एसटीसीजी और एलटीसीजी अप्लाई हुए, तो क्या बताया कि डेरिवेटिव्स से काफी रेवेन्यू ऊपर लाए थे इन सब के, और बीएससी वाज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट। यहाँ भी अभी डेरिवेटिव्स की बातें चले, आगे जाके यहाँ होगा। Okay, so that is a good point for the exchange over the years। so diversification तो of course है ही। so दूसरा एक है कि जिनका इनका अदर एक्सचेंज है कि इंडियन गैस एक्सचेंज, तो उन्होंने एक नया क्रिएट किया इंडियन गैस एक्सचेंज, जो फर्स्ट नेचुरल गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज है। 45 रजिस्टर, 170 प्लस रजिस्टर क्लाइंट्स। ओके, सिमिलरली आईसीएक्स है,
सो इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज, तो यहाँ भी एक नया हुआ है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, और एक कोल एक्सचेंज है। ओके, सो आईजीएक्स एक अनदर एक अच्छा प्रोडक्ट है इनका। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दैट, नो लेट अस टॉक अबाउट आईजीएक्स लिटिल बिट इन डिटेल। ओके, सो टॉकिंग अबाउट आईजीएक्स, तो 1 मिनट, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, पहले एक बार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं इनका। सो ओवरऑल यहाँ देख लेते हैं कि ओवर द इयर्स, पहले जो बाय द ईयर फाइनेंशियल 24 तक नो इनका 16% से बढ़ा था। दो क्वार्टर टू क्वार्टर इस बार 21% से बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि इनका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इनका सेल्स तो बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जब हम लोग बात है 15%, दिस क्वार्टर 19% से बढ़ा है, गुड। इवन अगर हम लोग पैट की बात करें तो पैट भी अच्छा खासा ऑलमोस्ट 27% से बढ़ा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली नो कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी में भी। ओके, ईपीएस 21%, तो ये ऑलरेडी देख लिया। टेक्नोलॉजी कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। ओके, सो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, अब चलो ये तो हम लोग बाद में बात करते हैं, क्योंकि एट द एंड नो पहले 1 साल के बाद नो जो 3 साल में ज्यादा हो गया, बाद में वो 300 का प्राइस अभी तक टच नहीं हुआ है, तो हमें देखना है कि भाई ये 300 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर अगेन हम लोग जैसे मैंने बोला कि दूसरा एक पॉइंट मुझे दिखाना है, वो है इंडियन गैस एक्सचेंज का। सो इंडियन गैस एक्सचेंज नो एक अनदर एक जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, जो अपकमिंग एक्सचेंज है, जहां 6 तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, डे है, डेली, वीकली, ओके, फोर्टनाइटली, मंथली, ये सब काफी एक्सचेंज नो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम लोग 3 साल की बात करें तो इनिशियली ये लॉन्च हुआ, बाद में अच्छा खासा हुआ, लेकिन पिछले साल इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं रहा। लेकिन इस बार क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा राइज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत भाग रहा है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस लेवल पे आ रहा है। देखो, कोई भी एक्शन नया आता है तो उसमें टाइम लगेगा। इसमें भी काफी उनके प्लानिंग है कि 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किए जाए। ओके, एंड नो ओवरऑल नो काफी सारे एमएयू विद गिफ्ट सिटी, जीएसएफसी, वहां भी वो लोग साइन कर रहे हैं। टारगेट इनका है कि इंक्रीजिंग शेयर ऑफ नेचुरल गैस एनर्जी फ्रॉम 6% टू 15%, वो गवर्नमेंट का टारगेट। अगर ये टारगेट बढ़ रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे आईजीएक्स में, इंडियन गैस एक्सचेंज में भी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे, वहां उनको एक फायदा हो सकता है। ओके, अगेन डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन पे काफी हद तक नो वो लोग एंकरेज करने वाले। इवन नेचुरल गैस अंडर जीएसटी, तो वो भी होने वाला है। ओके, सो बेसिकली गैस कंजम्पशन इज टू इंक्रीज फ्रॉम प्रेजेंट 180 टू 400 mm SCMD बाय 30। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है ओवर द टाइम, काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्टेड है। ओके, सो आईजीएक्स शेयर ओवरऑल गैस कंजम्पशन एक्सपेक्ट टू इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 4.5 बाय 2030। सो आप देख रहे हो कि शेयर भी एक्सचेंज का बढ़ेगा ओवरऑल। ओके, so this is what you have to keep in mind when we are, why we are discussing length, because then only you will come to know, okay, this company is worth investing or not. At the end of the day you are putting your hard earned money. नाउ जब हम लोग बात करते हैं कि ये टर्नओवर किस तरह से बढ़े, तो एक एक एंगल हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल जरा देख लेते हैं उनके आईएक्स का, जिससे आपको पता चले कि ना किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी मूव हुई है। सो टॉकिंग अबाउट दैट प्रॉफिटेबिलिटी गाइस, अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल, सो जैसे इनिशियली नो प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रही थी। ओके, और ये स्टॉक प्राइस भी हम लोग बात करेंगे इसमें। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। अभी थोड़ा लास्ट 2 क्वार्टर में बढ़ी है, लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में स्लोइंग ग्रेजुअलिटी इज गोइंग। रेवेन्यू इज नॉट सो ग्रेट। ओके, रेवेन्यू ऑलमोस्ट वहीं खड़े है पिछले कुछ साल से। इसलिए आप देखो ईयर ऑन ईयर यहाँ देखिए रेवेन्यू कुछ ओवरऑल खास बड़े नहीं है। ठीक है, अभी पिछले 1 साल से एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट है। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है, लेकिन वही है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितना रहेगा। सो अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी 3 साल 5 साल की बात करें तो 16% से बढ़ा है, करंट ईयर 21% से, ओवर द इयर्स इट इज अराउंड 10%। स्टॉक प्राइस अगर 5 साल का देखो तो 32% था, क्योंकि उस 2 साल में बहुत हो, लेकिन 3 साल का 10% है, 1 ईयर में 48%। सो as the market is moving up, exchanges are getting lot of acceptance from the investor, तो ये बढ़ रहा है। ओके,
जब हम लोग पी रेशियो और वो सब कंपेयर करते हैं काफ़ी अदर एक्सचेंजेस से, तो इसका पी ऑलमोस्ट अभी 47 है, ओके, जबकि इंडस्ट्री पी 68, जबकि आप देखो बीएसई का कहाँ खड़ा है 76, कैम्स का 70, एमसीएक्स 123। तो इसके सामने ऑफ कोर्स ये ओवरऑल डाउन है इनका पी, यानी इतना महंगा नहीं है। जब हम आरओई आरओसी की बात करें तो बहुत ही अच्छा है आरओई आरओसी। अगर हम लोग आरओई की बात करें तो काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली नो इनका ओवरऑल। फिर जब हम लोग बात करते हैं कि भाई सेल्स कितने से बढ़े, तो वहाँ ही प्रॉब्लम आ रहा है इनका सेल्स कंपेयर टू, अगर आप बाकी सब एक्सचेंजेस के सामने देखेंगे तो इतना बड़ा नहीं है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये कंपनी उस तरह से ग्रो नहीं हो रही जिस तरह से ग्रो होना चाहिए पिछले 3 साल में। अब यहाँ से क्या ये कंपनी आपको बम्पर रिटर्न दे सकती है, वो एक ही पॉइंट से आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग अपना रेवेन्यू शेयरिंग बढ़ा पाते हैं एंड प्लस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि इतने ईजी नहीं है। गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरवेंशन आ गया है आईएक्स में ऑलरेडी। वो नहीं चाहते कि एक ही प्लेटफॉर्म रहे, तो इसलिए काफ़ी सब्स्टिट्यूट प्लेटफॉर्म भी आपको अभी दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक में अगर बने रहो तो आप 1-2 क्वार्टर और देख सकते हो किस तरह से, लेकिन उतना अट्रैक्टिवनेस नहीं है जितना पहले था। ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग वेरी वेल। अगेन गाइस, ये जस्ट सजेशन है, आप खुद अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो मेरा ये डिस्क्लेमर है कि मैंने तो होल्ड नहीं किया है, मेरे क्लाइंट्स ने किसी ने होल्ड किया तो हमें पता नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह से एनालिसिस आप खुद करें तो, और हम आपको हेल्प करें स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस, तो लिंक दी गई है, वो क्लिक करके आप हमारा सेशन अटेंड कर सकते हो। तो चले, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अब हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। आपको चाहते हो कि कोई स्टॉक हमारे एंड से एनालाइज किया जाए तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। कौन सा स्टॉक आप हमारे एंड से रिव्यू करना चाहते हैं तो पुट इट, एंड ऑल्सो कोई क्वेश्चन अदर है तो आप डाल सकते हैं। चले, मैं आगे के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे अपने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 मिनट, या सो पहला था वासुदेवा राव, सर प्लीज एनालिस्ट आनंद राठी वेल्थ प्लीज। आनंद राठी वेल्थ, ओवरऑल वासुदेव विल ट्राई टू एनालाइज, बट सी वेल्थ इंडस्ट्री नो ओवरऑल ग्रो होगा, ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें एक चीज देखनी रहेगी कि ये जो एसटीसीजी एलटीसीजी पे ब्रोकिंग बिजनेस, उन सब पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, अगर वो इम्पैक्ट ज़्यादा है तो स्टॉक्स में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और अभी कल ही बात है ये कि एफएनओ में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नए आ रहे हैं, और नो कंसल्टेशन पेपर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो उसका भी अगर इम्पैक्ट आता है तो स्टॉक में इम्पैक्ट आएगा। तो वासुदेव, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना अगर आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो। देन 1 मिनट, या सो विलास बोले कि सर प्लीज कैन यू जस्ट रिव्यू stock like Lumex Auto, Tabros Auto, and Precision. I think and auto answer की जगह I'll go to auto manufacturing companies, Villas, क्योंकि नो आई थिंक दे आर इन फ्रंट एंड, नो उनकी डिमांड बढ़ेगी तब जाके ऑटो एंसर बढ़ेगी। मैं ऐसे नहीं बोला ऑटो एंसर आर नॉट गुड, they are good, they are, but I think more opportunity I find in the no vehicle segment, no, where they are towards the electric vehicles, all that. But overall मेरे हिसाब से ये सब stocks okay stocks है, I'm not saying they are wrong, but I think more opportunity lies there, so that is my point of view. एक ट्राई करेंगे अगर कोई वीडियो हम लोग बना पाए तो। यस बैंक का विजय तोमर, यस बैंक का ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, आई गिव यू लिंक बिलो या मैसेज, आप जाके देख सकते हो, 1-2 वीक पहले बनाया था। देन इंद्रनील नील रहा नेक्स्ट एमआरएफ। एमआरएफ तो देखो यार, एट द अगर स्टॉक है तो वो स्टॉक स्प्लिट ही नहीं करना चाहते हो कुछ, तो ये बहुत ही इलिक्विड स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक अच्छा है, कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, लेकिन नो रिटेल इन्वेस्टर कोई ऐसे जमता नहीं, कौन पे करेगा 80,000 90,000 रुपीज पर स्टॉक। सो आई सॉरी बट आई विल नॉट एबल टू एनालाइज एमआरएफ क्योंकि काफी लिक्विड स्टॉक है, दैट इज द पॉइंट। Then Priyanjan, then sir, thank you for the good answer. It is not highly valued CG Power. CG Power, of course, कल ही हमने जो वीडियो बनाया था, ऑफ कोर्स ना थोड़ा ओवर वैल्यूड तो है ही,
नो डाउट अबाउट इट। और लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ से उनका प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स किस तरह से बढ़ रहा है। इफ दे आर एबल टू प्रोवाइड अ गुड रिटर्न पीएनजन, आई थिंक देयर इज नो इश्यू। बट वही है कि रिटर्न क्या प्रोवाइड कर पा रहे हैं एट द एंड ऑफ द इनके प्रॉफिट रिटर्न, यानी वो रिटर्न तभी प्रोवाइड करें जब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो देखना रहेगा। अदरवाइज रेशियोज एंड ऑल द लुकिंग गुड, मैनेजमेंट हैज डन एन एक्सेलेंट जॉब, बट यस इट इज ऑन अ वैल्यूएशन इज ऑन हायर साइड। लेकिन सभी कैपिटल गुड्स, एबीबी ले लो, सीमेंट्स ले लो, सबके बहुत ही हाई वैल्यूएशन अभी। श्रीनिवास अग्रवाल, गुलफोइल लुब्रिकेंट फ्यूचर एनालिसिस। गुलफोइल, आई एम नॉट टू मच इनटू this one, yani Shini, I'll not suggest this stock for the future. सर डिफेंस रेलवे यूपीएस में स्टॉक क्या करे, सेल या होल्ड? यूजर आप होल्ड कर सकते हो। आई थिंक नो, लेट अस सी फ्यू क्वार्टर्स मोर। अभी मुझे नहीं लग रहा कि रैली सडनली बंद हो चुकी है। Rally is intake, and that's why you can see no the type of no, you can say that no, more and more people are investing in these stocks. And also मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा प्लान है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल का प्लान है, नेक्स्ट 5 से 10 साल का प्लान है, तो यहाँ आपको बने रहना चाहिए। चेतन पटेल बोले सुजलॉन में प्रमोटर होल्डिंग कम है तो दिक्कत है। नो, ये आई थिंक आंसर मैंने कल भी दिया था कि ओवरऑल चेतन पटेल, ये क्या होता है कि अगर इवन दो आपका मैनेजमेंट कम है, ओके, आई थिंक वो 13% है सुजलॉन में, लेकिन अगर वो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है तो इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द, जैसे आईटी में भी कहाँ मैनेजमेंट है और एक प्रमोटर है, सॉरी। सो ओवरऑल अगर अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबी करता बोल रहे कि प्लीज रिव्यू एक्साइड एनर्जी। मैंने एक एक्साइड एनर्जी का एक वीडियो बनाया था, मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में अर्लियर, मे बी 20-25 days बैक, आप वो चेक कर सकते हो। Then VR Patel, Ratan India Enterprise, please. Okay, we'll try to VR Patel. देखते future में 100% will try. Then fitness analyze Maruti Suzuki. Maruti Suzuki overall is a good stock, but already uh, fitness, no, ये already stock बहुत ही बढ़ चुका है at a very available at a very high valuation. So I think थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर रिकवर थोड़ा नीचे आता है फिर आप देख सकते हो। अगेन please do your own research before analysis, before investing, sorry. Girish, thank you for the, can you please the Trident, ट्रीडेंट में एक वीडियो ट्राई करेंगे बनाने, काफ़ी रिक्वेस्ट आई है ट्रीडेंट पे, तो एक ट्राई करते हैं वीडियो बनाने का इस पे, श्योर। पंकज जैन, सर व्हाट टू डू विथ मैनकाइंड फार्मा एंड पूनावाला? आई थिंक बोथ द स्टॉक्स आर करंटली, यू कैन कीप इट एज इट इज, बेचने की जरूरत नहीं है अभी। ओवरऑल थिंग्स लुक्स अभी कुछ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आगे जाके थिंग्स में गेट सेटल डाउन और ये स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। देन एसके बोल रहे कि सर एलएनटीपी के ऊपर एनालिसिस कीजिए प्लीज। सर मैंने ऑलरेडी एलएनटीपी एनालिसिस कर चुके हैं, आई थिंक 3-4 दिन पहले वो वीडियो था, मैं लिंक दे दूंगा इसके, तो वहां से आप देख सकते हो। पेनुकुंडन, मैन इंडस्ट्री यू शुड होल्ड, पेनुकुंडन। अखिकिना वेलनेस, लॉकिंग पीरियड फॉर द बॉन्ड्स। ओके, अच्छा ये बोल रहे कि पीएफसी, आरईसी, आईएफसी, आई थिंक ये बॉन्ड 7 to 8 years के होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है। एक ही किनाना आप खुद जाके चेक करना पड़ेगा। ये कौन से बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं कि जो अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचते हो और आपका अगर कैपिटल गेन होता है, तो अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी नहीं लेते हो तो आप बॉन्ड्स में बाय कर सकते हो, तो आपका टैक्सेशन कम हो जाता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ओके, चलिए। ओके, बेजू, यूजर बोले बेजू फुल ऑफ फ्रॉड। अच्छा हाँ, बेजू की बात करें तो हाँ, बेजू ओवरऑल ना उसमें प्रॉब्लम ही है। एट द बेजू की अगर हम लोग बात करें ना, द वे दे मैनेज द बिजनेस एंड ऑल, काफी पैसे डुबा दिए, ओवर एम्बिशन एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। नो, बस एक्सपांड किए जा रहे हो तो फिर यही हाल होता है। चले गाइस, आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चन एंड 1 minute। इन्फीबीम यूजर, ये ऑलरेडी हमने एक पहले रिव्यू किया था, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। चले तो यहाँ तक रखते हैं। एंड मीनवाइल गाइस, जैसे मैंने बोला, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। हम लोग हर रोज कोई ना कोई स्टॉक लेके डीप एनालिसिस करते हैं,
एंड गाइस अगर आपको जानना है और डिटेल में तो आप नीचे का मास्टर क्लास प्लीज अटेंड कीजिए, यू विल गेट टू नो इन डिटेल। ये चले, सो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून टुमारो।